जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, थोड़ी आवाज़ मेरी ऐसी आएगी क्योंकि आपको पता ही मेरा गला ख़राब है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। 2-3 बार मैंने गार्गल किया है और बहुत लोगों ने मुझे मेडिसिन भी लिख के भेजा है व्हाट्सएप पे। बहुत प्यार करते हैं आप लोग, ये दर्शाता है। एनीवे, सबसे पहले डिस्क्लेमर देख लेते हैं। इसको पढ़ना अनिवार्य मैंडेटरी है। ये मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल लिखा जाता है, लिखा हुआ रहता है। तो इसको पढ़े बिना आप मेरा वीडियो मत देखिए। इसमें यही लिखा हुआ कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। तो अगर आप, ये जो मेरा व्यू है, इस पे अगर आप कोई ट्रेड लेते हो तो उसके लॉस प्रॉफिट के जिम्मेदार आप खुद रहोगे, मैं नहीं रहूँगा। ये मैं आपको एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैं अपना जो भी नॉलेज यहाँ पे शेयर करता हूँ वो जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पज़, ठीक है। अब आज मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ, ये मैं आपको एक ऐसा तरीका का वीडियो बनाऊंगा जो मैंने आज तक नहीं बनाया, जिसमें मैं आपको हर एक डिटेल समझाऊंगा ताकि आपकी नॉलेज जो अगर अभी 10% पे है तो वो सीधी 90% पे पहुंच जाएगी, ठीक है। तो आपसे गुजारिश है, आपसे विनती है, ये जो मेरी मेहनत है, जो 3:40 पे मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ, वो भी मंडे के लिए, आप सोचिए, है ना। तो इसको आप विदाउट स्किप करे देखोगे तब आपकी ज़िंदगी में कुछ सुधार जरूर आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्क्रीन रीडिंग का चैप्टर स्टार्ट करता हूँ, जो आपको किसी दुनिया की किसी किताब में नहीं है, दुनिया की किसी क्लास में नहीं है, क्योंकि ये मेरा ही निकाला हुआ है। मैं ही इसका इन्वेंटर, मैं ही इसका डिस्कवरर हूँ। तो स्क्रीन रीडिंग क्या बोलती है, पहले पहले हम ये देखेंगे। उसके बाद जो जो मैंने फैक्टर्स बताए आपको कि क्रूड ऑयल, डॉलर इंडेक्स, आज सब का मैं यूज़ बताऊंगा कि कैसे मैं आज प्रेडिक्ट करूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को विदाउट स्किप करिए, देखिएगा, आपसे विनती है। सबसे पहले हम बैंक निफ्टी की तरफ जाते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी में क्या हुआ, प्रीवियस क्लोज थी, ध्यान दीजिएगा, प्रीवियस क्लोज थी। मैं फ्यूचर के लेवल दिखा रहा हूँ यहाँ पे, स्पॉट की बात नहीं कर रहा हूँ। ये सारे फ्यूचर्स है, ऑल दिस आर फ्यूचर्स। स्पॉट यहाँ पे है। बैंक निफ्टी स्पॉट में आज 43,103 पे बंद हुआ है, 43,103। निफ्टी 18,696 यानी कि 700 के नीचे बंद हुआ है, ठीक है। ये तो हो गया स्पॉट के फिगर। अब फ्यूचर से हम लोग स्क्रीन से देखते क्या बोल रहा है स्क्रीन। स्क्रीन बोल रही है लास्ट ट्रेडेड प्राइस आज 43,320, 43,320 का लास्ट ट्रेड हुआ है। अब देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी में क्या पॉजिटिव है क्या निगेटिव, हम देखते हैं। कल की क्लोज थी 43,475, ठीक है। आज का हाई था 387, ध्यान दीजिएगा, आज का हाई था 387, कल की क्लोज थी 43,475, आज का लो था 161। लो से ये 160 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है, अपने लो से फ्यूचर में 160 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है लास्ट ट्रेड, क्योंकि मैं लास्ट ट्रेडेड प्राइस ही ले रहा हूँ जो 3:30 पे लास्ट ट्रेड हुआ है, 3:30 पे वो 320 का ट्रेड हुआ, यानी कि 160 पॉइंट आज के लो से ऊपर ये लो है 43,161। और आज के हाई से 387, भले ही कल की क्लोजिंग 475 थी, लेकिन आज का जो हाई था वो 387 था, इसके बिल्कुल करीब हुआ है 60 पॉइंट। यानी कि इसमें क्षमता है कि कल ये तेज हो जाए। स्क्रीन रीडिंग मुझे क्या बता रही है कि इसमें पूरी पूरी क्षमता है ये मंडे को तेज हो, ठीक है। ये स्क्रीन रीडिंग, एक एक फैक्टर आज समझिएगा। आज आपको एक ऐसा एनालिसिस दिखाने वाला हूं मैं जो आपने पूरी लाइफ में कहीं नहीं देखा है, ठीक है। 320 यानी कि ओवरऑल आज का दिन हम कल का छोड़ देते, कल की क्लोज से तो नीचे ही खुला ना, खुला ही 245, तो आज की ओपनिंग से भी ऊपर लास्ट ट्रेड हो रहा है। आज की एटीपी से भी, एटीपी मतलब क्या होता है, ये होती है वेटेड एवरेज ट्रेडिंग प्राइस, वेटेड एवरेज ट्रेडेड प्राइस। वेटेड, इसमें क्या होता है, वॉल्यूम का भी समावेश कर लेते हैं और एक एवरेज प्राइस निकलती है। ये एटीपी का कॉलम आपके हर सॉफ्टवेयर में नहीं मिलेगा, ये आपको एनएससी की वेबसाइट पे मिलेगा या मेरे इस सॉफ्टवेयर में मिलता है। अगर आप लोग को ऐसा ये यूज़ करना, इसको नेस्ट बोलते हैं, NEST नेस्ट, तो आप ट्रेड स्मार्ट ऑनलाइन में अकाउंट खोलिए, ठीक है, या कोई और भी नेस्ट देता हो तो उससे लीजिए, NEST नेस्ट, ठीक है। तो ATP 290, ATP से ऊपर ट्रेड हो रहा है, पॉजिटिव पॉइंट। ओपनिंग से ऊपर ट्रेड हो रहा है, लास्ट ट्रेड पॉजिटिव पॉइंट। हाई से सिर्फ 60 पॉइंट दूर है, लो से 160 पॉइंट ऊपर है। तो मैं बैंक निफ्टी को थम्स अप देता हूँ मंडे को राइज का, ठीक है, नंबर 1।
नंबर 2 निफ्टी, हम दो ही चीज़ देखते हैं। निफ्टी का लास्ट ट्रेडेड प्राइस देखिए, आज का वीडियो हो सकता है 40 मिनट का हो, 1 घंटे को, आई डोंट नो। मैंने 3:39 पे स्टार्ट किया था, अभी 3:45 तो हो चुकी है, ठीक है। ये रही 345, 1545 का मतलब 345 होता है। और ना मैं कोई डाउट आउट कुछ नहीं देख रहा हूँ, आपको देख लीजिए, ठीक है, लेकिन वो देखना चाहिए, वो भी बताऊंगा मैं। 18815, कल की क्लोज थी 18948, ठीक है। आज की एटीपी है 18822, एटीपी से नीचे ट्रेड हो रहा है, लो से नज़दीक ट्रेड हो रहा है। आज का लो है 760, लो से सिर्फ 60 पॉइंट ऊपर ट्रेड हो रहा है, 50 पॉइंट, 55 पॉइंट ऊपर, लेकिन हाई से 130 पॉइंट नीचे ट्रेड हो रहा है। तो मैं इसको निगेटिव बोलता हूँ, निफ्टी को मैं निगेटिव, बैंक निफ्टी को मंडे के लिए पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ तक का एनालिसिस आपको हो सकता है समझ में नहीं आया होगा, तो इस वीडियो को 2-3 बार सुन भी लीजिएगा। जो मैंने समझाया, ये मैं इसकी एक पर्टिकुलरली स्क्रीन रीडिंग की मैं क्लास लेता हूँ, और ये मेरा इन्वेंशन, मेरा डिस्कवरी, और ये मैं बोलता हूँ खाली किसको स्क्रीन रीडिंग भी आए ना तो वो 70% मार्केट प्रेडिक्ट कर सकता है, ठीक है। और एक दिन में मैं सिखा देता हूँ इसको, हालांकि मेरी उस क्लास का ये पार्ट भी है, ठीक है। और एक और विनती है सर आप सबसे, देखिए मैंने 25,000 रुपया फीस रखा था और 30,000 रुपया अब से कर दिया, लेकिन मैं आपसे विनती करता हूँ 5 तारीख तक अगर आप लोग ज्वाइन करते हो, 5 दिसंबर तक, तो भी 25,000 ही देना है, और उसके बाद 6 दिसंबर से 31 दिसंबर तक 30,000 रुपया। वेबिनार स्टार्ट होगी 1 जनवरी 2023 से और मार्च 2023 तक चलेगी, यानी 3 महीने, यानी कि सैटरडे एंड संडे 2-2 घंटे की क्लास होती है। वो मेरा असिस्टेंट फर्स्ट महीना आपको लेगा, और सेकेंड और थर्ड मंथ मैं लूँगा। उसमें मेरी क्लास सैटरडे की एंड संडे की जगह एक ही कर देता हूँ मैं कई बार, तो वो भी आपको जानकारी दे दूँ, ठीक है। तो जूम ऐप पे होती है क्लासेस, जूम ऐप पे ऑनलाइन आप मोबाइल से भी एंट्री पा सकते हो और लैपटॉप से भी कर सकते हो क्लासेस, ठीक है। और आपको करना क्या, आपको अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो, ये तीनों चीज़ 9635476788 पे व्हाट्सअप करना है। तो ये प्रक्रिया, और ये जो क्लास है ये उनके लिए भी है जो जिनको स्टॉक मार्केट का एस भी नहीं आता है, यानी कि बेसिक्स भी समझाए जाएंगे। समझ में आया? ओके, गॉट इट। अब आ जाता है चार्ट का क्या क्या चीज़ दिखना है। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ इंडिया विक्स पे, जो मैंने आप लोग को सिखाया वही चीज़ मैं बात करता हूँ। इंडिया विक्स, तो यहाँ पे मैं इन्वेस्टिंग का चार्ट ही खोल लेता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो सब कुछ दिख जाएगा मुझे। तो एक एक पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा मैं क्या क्या चीज़ देखता हूँ, ठीक है। तो पहला मैंने स्क्रीन से क्या बताया कि बैंक निफ्टी पॉजिटिव फॉर मंडे, निफ्टी निगेटिव फॉर मंडे। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए डायरी पे, चेक करिए ये खाली स्क्रीन रीडिंग कितनी काम की, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे उसको क्या बोलते हैं, इंडिया विक्स को। विक्स, इंडिया विक्स अगर आप देखो तो आज थोड़ी सी चढ़ के बंद हुई है। कल की क्लोजिंग 13.28 थी, आज की क्लोजिंग 13.53, तो कोई खास फर्क नहीं आया। विक्स एक कंफर्ट बता रहा है यहाँ पे, अभी भी बायर्स को कंफर्ट बता रहा है। अभी विक्स जो है अभी भी बायर्स को कंफर्ट बता रहा है। जब तक विक्स, देखिए यहाँ पे एक चार्ट बना के देख लेते हैं हम लोग, विक्स काफ़ी नीचे है, अभी भी 13.53 पे क्लोज हुआ है। यहाँ एक ट्रेंड लाइन हम लोग खींचते हैं, जब तक विक्स इसके ऊपर नहीं निकले बियर्स की गेम स्टार्ट नहीं होगी 15.50 के ऊपर, ठीक है। जब तक नहीं निकले तब तक बियर्स
मार्केट पे हावी नहीं होंगे, एक दिन रूल करेंगे, अगले दिन फिर धक्का खाएंगे। समझ में आया? तो आज का विक्स फेवर ऑफ बुल्स, ठीक है, नॉट इन फेवर ऑफ बियर्स, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, डॉलर इंडेक्स, ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। ये आज नीचे आया, यानी कि कल का क्लोज था इसका 104.64, अभी चल रहा है 104.54, यानी कि नीचे आ रहा है। ये फेवरेबल है हमारे इंडियन मार्केट, ये भी हमारे लिए बुलिश है। इसका नीचे आना बुलिश है, लेकिन हो सकता है रात को फिर से ऊपर चला जाए। तो ये एक तो हमारे लिए बुलिश होता है मार्केट के लिए, प्लस गोल्ड के लिए भी थोड़ा सा बुलिश होता है। तो मुझे लगता है शायद ये रात को ऊपर जाएगा थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि इसका जो पैटर्न देखिए, यहाँ पे 2 कैंडल बड़ी बड़ी बनाया, अब ये छोटी करके यहाँ पे रुक गया है। इतनी बड़ी बना देता तो काम होता था, तो यहाँ से ये रिवर्स का चांस ले रहा है। तो रात को शायद गोल्ड में भी गिरावट आ सकती है, ये ध्यान रखिएगा। इसको देखते हुए मैं एक अंदाज़ा लगाया हूँ, ऐसा मेरा कोई कॉल नहीं है, ठीक है। तो इंडिया विक्स हमने देख लिया, डॉलर इंडेक्स देख लिया। अब हम लोग देखते INR वर्सेस रुपी, INR वर्सेस US डॉलर। ये शायद उस दिन मैं पॉइंट में बताना भूल गया। USD INR, ये रहा करेंसी, ये भी करेक्ट हुआ है, यानी कि नीचे आया है। कल रुपये की, कल हमारा क्लोजिंग था 81.81, आज अभी आ चुका है 81.50। तो ये भी मार्केट के लिए बुलिश सेंटिमेंट। अभी तक हमने तीनों चीज़ देखी है, इंडिया विक्स बुलिश, और डॉलर इंडेक्स हमारे लिए फेवरेबल, और गोल्ड के लिए भी फेवरेबल। अभी तक रात को चेंज भी हो सकता है, क्योंकि रात को 12-1 बजे तक चलते हैं सब, 2-2 बजे तक। उसके बाद USD INR भी, आज रुपये की वैल्यू डॉलर के अगेंस्ट में थोड़ी सी कम हुई, मतलब इंक्रीज हुई है। जब ये घटता है तो हम इसको इंक्रीज बोलते हैं वैल्यू, ठीक है, क्योंकि हमारा रुपया स्ट्रांग हुआ है, इसका मतलब आज ये हमारे लिए अच्छी खबर है, ठीक है। अब आ जाइए, ये 3 चीज़ देख ली हमने। अब हम लोग को देखना चाहिए क्रूड ऑयल। यहाँ पे हम पहले इंटरनेशनल क्रूड ऑयल देख लेते हैं, उसके बाद हम हमारा भारतीय क्रूड ऑयल भी मेरा मार्केट में लगाया हो। तो क्रूड ऑयल 3-4 दिन से कंटिन्यू पॉजिटिव, और अभी भी पॉजिटिव टेरिटरी में है। इसका मिड पॉइंट जब तक नहीं टूटे 78, तब तक ये बुलिश है। ये जो 4 दिन की रैली किया इसने, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इसका मिड पॉइंट निकाल लीजिए, $78 रहता है, $79। जब तक ये 78.90 के नीचे नहीं आए तब तक ये बुलिश है, यानी कि ये एक हमारे लिए बैड न्यूज़ है, ठीक है। 3 गुड न्यूज़, 1 बैड न्यूज़, ठीक है। इसको हम इंडियन मार्केट में भी देख लेते हैं, MCX में जो देखते हो आप। तो क्रूड देखिए, कल से आपको नीचे दिखा रहा है, लेकिन पिछले 4 दिन से बढ़ रहा है, ठीक है। कल 6673 था, आज भी ज़्यादा नीचे नहीं गया, नीचे जाके ऊपर आ चुका है, 6554 जाके ऊपर आ चुका है। गोल्ड देखिए तेज है, क्योंकि अभी तक डॉलर इंडेक्स नीचे है, इसलिए गोल्ड तेज है, लेकिन रात को अगर वो ऊपर आ गया तो ये नीचे आ जाएगा। चलिए, और गोल्ड पिछले 2-4 दिन से काफ़ी बढ़ रहा है, तो इसमें भी थोड़ा स्ट्रेंथ कम बोल सकता हूँ मैं, हो सकता है रात को और बढ़ जाए। तो ये 4 चीज़ हमने देख ली। अब हमको देखना है पीसीआर कहाँ पे है। तो देखिए 4 में से 3 फैक्टर हमारे लिए बुलिश दिखे निफ्टी के लिए, ठीक है, लेकिन हमारा जो स्क्रीन रीडिंग क्या बोल रहा है, मंडे को पक्की गिरावट है। देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। स्क्रीन रीडिंग मेरी क्या बोल रही है, मंडे को निफ्टी में पक्की गिरावट है। बैंक निफ्टी भले ही आउट परफॉर्म कर सकता है, ये दिख रहा था उसमें। तो हो सकता है ये सारे फैक्टर बैंक निफ्टी को बुलिश करते हैं, लेकिन निफ्टी को नहीं करे, करेक्ट।
अब आज ये पीसीआर देखते हैं हम लोग, निफ्टी फ्यूचर। आपको करना क्या रहता है, ये टाइप करना रहता है निफ्टी फ्यूचर्स पीसीआर मनी कंट्रोल, ठीक है। इसको टाइप के यहाँ पे जो निफ्टी 29 दिसंबर दिख रहा है इस पर क्लिक कर दीजिए। पीसीआर आपका 0.94 है, काफ़ी नीचे आ चुका है, लेकिन ओवरसोल्ड नहीं है अभी। यहाँ से गिर सकता है और मार्केट आराम से, यहाँ से 200-300 पॉइंट गिरा तो भी पीसीआर इतना है जगह उसमें, ठीक है। सेलिंग साइड में पीसीआर है, ओवरसोल्ड नहीं हुआ लेकिन अभी, ठीक है। 1 से नीचे मतलब सेलर हावी है, 1 से ऊपर मतलब बायर हावी है, ठीक है। 1 है न्यूट्रल जोन। और ओवरसोल्ड कब होता है, जब बुलिश मार्केट रहता है तो 0.70 के आसपास ओवरसोल्ड हो जाता है, 0.70 से 75। जब बियरिश मार्केट रहता है तो 0.62 तक भी ओवरसोल्ड होता है। और ओवरबॉट कब होता है, जब बियरिश मार्केट रहता है तो 1.50 के आसपास ओवरबॉट हो जाता है, लेकिन जब बुलिश, जो अभी बुल मार्केट चल रहा है, तो 1.7075 क्रॉस करने के बाद बुलिश होता है, ओवरबॉट होता है। तो ये नीचे है लेकिन थोड़ा निगेटिव ही दिखा रहा है ये भी। तो 2 फैक्टर हमको निगेटिव मिल गया, एक क्रूड ऑयल और एक ये, ठीक है। लेकिन 3 फैक्टर पॉजिटिव भी दिखे। अब आ जाते हैं हम लोग चार्ट पे भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि 2-3 चीज़ हमको रात को मिलेगी, अभी नहीं मिल सकती, क्योंकि अभी टाइम हुई है 3:56। मैंने 3:40 पे ये वीडियो स्टार्ट किया था, 3:39 पे, 3:39 पे, अभी 3:56 हो चुकी है, आप देख सकते हो। तो अभी ये हमको जो कैश मार्केट का डाटा, जो आज एफआईज और डीआईज ने क्या खरीदारी की है या क्या बिकवाली की है कैश मार्केट में, कितना अमाउंट बेचा है या कितना अमाउंट खरीदा है, ये 5:30-6 बजे तक अपडेट होता है, तो ये बाद में मिलता है। दूसरा, मैं जो डाटा देखता हूँ, जो निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, इनमें एफआई, डीआई और क्लाइंट और प्रो ने क्या किया है, वो भी 7:30 बजे के बाद अपडेट होता है। तो ये दो चीज़ हमको अपडेट अभी नहीं मिलती है। तो पूरी अगर देखना तो रात को 9 बजे आप वीडियो बना सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं पहले ही बना देता हूँ, मुझे इतना अफसोस नहीं रहता। और रात को अगर मुझे कुछ अलग से कुछ दिखता है तो मैं अलग से सुबह बोल भी देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका सब कुछ। अब हम लोग चार्ट पे आते हैं, जो चार्ट, क्योंकि ये देखना जरूरी है भाई साहब। तो यहाँ 2 दिन से क्या दिखा रहा है, निफ्टी ने 2 रेड कैंडल बना दिया, आप देखो, 1 और 2। और लगभग आप देखो, जिस दिन मैंने पुट दिलाया था ये बुधवार को, और कल गुरुवार को आपने देखा कि बड़ी तेजी आ गई, लेकिन मैंने आपको सुबह ही कल बोल दिया था कि हमको एडिशनल 100 पॉइंट मिल रहा है शॉर्ट करने के लिए, ठीक है। तो अब ये गुरुवार के लो के आसपास, बुधवार के लो के आसपास आई है। बुधवार का लो था 616, आज का लो 639। तो बुधवार का लो लगभग पहुंचा दिया इसने, लेकिन आज एक हैमर टाइप की कैंडल बनी है, देखिए यहाँ पे। अब यहाँ पे कैंडल में गड़बड़ आ रही है। कैंडल क्या बनी है, एक हैमर टाइप की। तो ये कहीं, और इसमें एक पॉजिटिव पॉइंट क्या हुआ बुल्स के लिए, कि बुधवार का लो इंटैक्ट रखा। तो अब इसमें फर्दर फॉल अगर देखना है तो इसको बुधवार का लो तोड़ना पड़ेगा। बुधवार का लो था 616, अगर ये 616 नहीं तोड़ता तो ये वापस से तेजी पकड़ सकता है। आज का लो था 639, तो 616 टूटना चाहिए, उसके बाद और गिरावट आएगी। और ये 20 EMA जो है, ये बढ़ बढ़ के 380 आ गया, ये शायद 400 क्रॉस हो जाएगा, तो 400 तक निफ्टी आ सकता है, ये मेरा मानना है, ठीक है। लेकिन उसके लिए कल आपको क्या देखना है, मंडे को 616 टूटना चाहिए इंट्राडे में। 616 स्पॉट का लेवल है, ये स्पॉट है। स्पॉट और फ्यूचर का डिफरेंस आपको मालूम है ना। स्पॉट मतलब कैश मार्केट, फ्यूचर्स मतलब जिसमें आप ट्रेड करते हो निफ्टी में, वो फ्यूचर्स होता है, ठीक है। लेकिन इंडेक्स हमेशा स्पॉट मार्केट से देखा जाता है, या चार्ट भी स्पॉट मार्केट से रीड किया। तो ये भी देख लीजिए आप, यहाँ पे एक हेमर टाइप का भी बन गया और बुधवार का लो बचा लिया, तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा पॉजिटिव साइन है। मगर 2 दिन से इसने क्या किया,
एक हायर टॉप बना के नीचे ही आया है। हो सकता है कल सीधा नीचे खोल के फिर गेम ऊपर का करे, ठीक है, ये हो सकता है। मंडे को एक नया लो बना के, क्योंकि टेक्निकली क्या बोलते हैं, अगर फ्राइडे को थर्सडे का हाई नहीं टूटा है, जो मेरा रूल बोलता है, फ्राइडे को अगर थर्सडे का हाई नहीं टूटा है तो सोमवार तो मंदी रहता है, मंगलवार फर्स्ट हाफ के बाद ही तेजी आ सकती है, ठीक है, या मंगलवार फर्स्ट। तो मैं तो मंडे को मंदी के सिग्नल में हूँ, क्योंकि मेरा स्क्रीन रीडिंग भी मंदी थी। अब आ जाते हैं यहाँ पे हेकन आसी कैंडल दिखते हैं इसके साथ। ये हमने देखा कैंडल स्टिक पैटर्न, इसको क्या बोलते हैं, कैंडल स्टिक। अब हम देखेंगे हेकन आसी जहाँ पे नॉइज नहीं होता है। तो हेकन आसी में आज क्लियर कट एक सिग्नल दिखा कि एक रिवर्सल का साइन है। देखिए क्या होता है हेकन आसी में, देखिए एक ही कलर चलता है, वाइट 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 वाइट। इसमें वीक नहीं होती है। ये जो अगर तेजी रहती तो ऊपर की वीक है, और मंदी रहती तो नीचे की वीक है खाली, ठीक है। तो इसमें नॉइज हट जाती है। तो यहाँ देखिए कंटिन्यू तेजी चल रही थी, आज एक डोजी कैंडल बना दी इसने। तो हेकनासी में जब जब रिवर्सल होता है डोजी बन के ही होता है ज़्यादातर। देखो यहाँ पे तेजी थी, ये डोजी बनाया या स्पिनिंग टॉप बनाया और मंदी स्टार्ट हो गई, दिखा आपको। तो हेकनासी ने सिग्नल दिया कि निफ्टी में रिवर्सल आ रहा है मंडे से, मगर उसको कंफर्म कैसे होगा, जब आज के लो के नीचे निफ्टी बंद होगा। आज का लो कितना था, 639। तो कंफर्मेशन कैंडल चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे स्पिनिंग टॉप बनाया, स्पिनिंग टॉप भी एक रिवर्सल पैटर्न है। इस स्पिनिंग टॉप का जब तक लो के नीचे क्लोज नहीं हुआ तब तक ये कंफर्म, तो इस दिन कंफर्म हुआ, और उसके बाद आप देखो, ठीक है, यहाँ पे भी देखो आप तेजी चल रही थी, डोजी बनाया, अगले दिन से ही नीचे। तो हेकनासी एक जबरदस्त कैंडल स्टिक। अब इसी में बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं हेकनासी, ताकि हेकनासी का पार्ट कंप्लीट हो जाए। बैंक निफ्टी में भी थोड़ा सा एक तेजी थमने का सिग्नल दिया, लेकिन रिवर्सल का नहीं दिया, ठीक है। तो ये हेकनासी हमने देखा जस्ट फॉर नॉलेज। अब कैंडल स्टिक बैंक निफ्टी की भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में आप देखो 10 EMA से बहुत ही नज़दीक था आज, 42,904, और आज का लो था कितना, 937, लगभग अपने 10 EMA को छूने आया। लेकिन इसका एक चीज़ और है, इसने अपने 20 EMA को, आप देखो यहाँ, ये है 20 EMA इसका, यहाँ लास्ट टच था, उसके बाद अभी तक ये लाइन टच नहीं हुई, ये 20 EMA की लाइन। तो कितने कैंडल हो गई, 3 3 6 3 9 3 12 4 16 4 20 24 28 और 3 31 दिन हो गए, 31 ट्रेडिंग डेज हो गए बैंक निफ्टी को विदाउट किसिंग द 20 EMA कैंडल। तो मैं बैंक निफ्टी में बड़ी तेज़ी के फेवर में नहीं हूँ। मंडे को अगर तेज़ी भी होती है तो मैं ओवरऑल इसमें हर तेज़ी पे शॉर्ट करना ही चाहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है ये इसको ज़रूर छूने आएगा। ये जो 20 EMA का फिगर है 42,421, ये बढ़ता है रोज, तो आप 42,500 का टारगेट लेके चलिए, लेकिन सेल ऑन राइज करिएगा, ठीक है, क्योंकि ये मुझे लगता है अगले 5 से 6 दिन में पक्का आना चाहिए 42,420। मंडे भले ही बुलिश हो जाए, क्योंकि आज 10 EMA को जस्ट किसिंग डिस्टेंस से टच नहीं किया, और शायद हो सकता है जैसा निफ्टी ने किया था 20 EMA को किसिंग डिस्टेंस से छोड़ के बढ़ गया ऊपर, ठीक है, वैसे ही। तो बैंक निफ्टी यहाँ पे बुलिश ही दिख रहा है। अब आ जाते हैं हम, वीकली चार्ट देखना जरूरी रहता है, क्योंकि फ्राइडे का जो क्लोजिंग होता है वो वीकली क्लोजिंग भी होता है, ठीक है। और मंथली चार्ट तो हम मंथ एंड पे देखते हैं, जो हमने देखा भी, चलो देख भी लेंगे, अभी मंथली चार्ट भी देख लेंगे। तो बैंक निफ्टी का देखते हैं वीकली चार्ट पर। बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट में कोई भी बियरिशनेस का साइन नहीं है, ठीक है, अच्छा खासा है। लेकिन यहाँ पे भी देखिए 10 वीकली EMA से काफ़ी दिन दूर रह चुका है,
तो इसकी 10 वीकली ईएमए आने वाले 2-3 सप्ताह के बाद ये 41,400 भी आएगा, ये दिखा रहा है 2-3 वीक के बाद। तो बैंक निफ्टी क्लियर कट बुलिश ही दिख रहा है मंडे के लिए। अब निफ्टी देखते हैं वीकली। निफ्टी का भी वीकली चार्ट बुलिश है, मगर यहाँ पे एक सिग्नल क्या दिया इसने बुलिश होते हुए भी, इसमें वीक नीचे नहीं बनी, वीक ऊपर बनी है। जब भी वीक ऊपर बनती है वहां पे ठहराव आ गया। वीक ऊपर मतलब ऊपर के भाव को संभाल नहीं पाया। जब भी वीक नीचे बनती है यानी कि नीचे के भाव से खींच के ऊपर लिया है। देखिए जब जब वीक नीचे बनेगी, देखिए यहाँ पे नीचे वीक बनी बड़ी इसमें है ना, तो ये खींच दिया मार्केट को, ठीक है। और वापस जब पलटी मारता तो देखिए पहले एक ऊपर की वीक बनाता है, ठीक है। तो यहां देखिए ऊपर वीक बना के पलटी मारा। जब नीचे वीक रहेगी, ऊपर छोटी वीक रहेगी, नीचे की वीक बड़ी रहेगी और ऊपर की वीक छोटी रहेगी तो बुलिश होता है, ठीक है ऐसा। लेकिन जब ऊपर की वीक बड़ी रहेगी और नीचे की वीक छोटी रहेगी तो उसको बुलिश नहीं बोलते। वहां पे कहीं ना कहीं कंफ्यूजन वाला माहौल आ गया। तो यहाँ देखिए इसके पहले वीक में यहाँ वीक थी खाली, इस ऊपर वीक नहीं थी, तो ये तेजी किया। लेकिन इस वीक में वीक ऊपर है, नीचे एकदम छोटी सी है, समझ में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो ये भी आपको समझ में आज आ गया होगा। ओवरऑल निफ्टी स्लाइटली बियरिश फॉर मंडे एंड बैंक निफ्टी स्लाइटली बुलिश फॉर मंडे। अब इससे हम अंदाजा क्या लगा सकते हैं कि बहुत बड़ी मंदी नहीं है, क्योंकि पीसीआर ऑलरेडी 0.092 पे है, ठीक है। तो निफ्टी में 200-250 या मैक्सिमम 300 पॉइंट की मंदी मैक्सिमम बची है, 200 से लेकर 300। वहां से निफ्टी जबरदस्त तेजी मार देगा, ये आपको मैं बोल देता हूँ, ठीक है। तो अगर आपके पुट्स है तो उस हिसाब से ही काटने के लिए तैयार रहिएगा। और क्या बोलना था मुझे, हाँ मारुति, द स्टार फेवरेट मारुति का भी आज चार्ट रीडिंग कर देता हूँ, क्योंकि बहुत लोग को लगता है कि मारुति में क्या हो गया, इसने तो मंथली लो बना दिया। अच्छा मंथली चार्ट भी पहले निफ्टी के देख लेते हैं क्या हुआ। मैंने एक बार भी आप लोगों को मंथली चार्ट डिस्कस नहीं किया था शायद किसी भी वीडियो में। तो निफ्टी का पहले मंथली चार्ट देख लेते हैं, 5 ईयर्स डाल के मंथली, उसके बाद मारुति के बारे में हम डिस्कस करें। देखिए निफ्टी का मंथली चार्ट क्या दिखा रहा है, एक ब्रेकआउट आ गया, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैं यहाँ पे ये तेजी गई, ये नीचे आया और पिछले मंथ नवंबर महीने में एक ब्रेकआउट आया। लेकिन ब्रेकआउट कब कंफर्म होता है, अगले महीने इसके ऊपर ही क्लोज करना चाहिए। किसके ऊपर, 18,604 के ऊपर। ये दिसंबर की क्लोजिंग अगर 18,604 के ऊपर ही रहती है, क्लोजिंग कब आएगी दिसंबर की, 31 दिसंबर को या लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द मंथ, ठीक है। तब तक अगर ये 18,604 के ऊपर ही रहता है क्लोजिंग उस दिन, तो मैं बोलता हूँ निफ्टी में एक बड़ी तेजी के लिए तैयार हो जाइए। 15,500 माइनस 18,500, 3,000 पॉइंट की तेजी आएगी निफ्टी में। अगर निफ्टी इस मंथ की क्लोजिंग, इस मंथ में कैलेंडर लास्ट डेट कब है देख लेते हैं, इस मंथ का लास्ट ट्रेड है 30 तारीख को। अगर 30 दिसंबर को निफ्टी 18,604 के ऊपर रहा, इसको आप लोग बोल्ड अक्षर में डायरी में नोट कर लीजिए, अगर 30 दिसंबर को निफ्टी 18,604 के ऊपर रहा, अगर 30 दिसंबर को निफ्टी 18,604 के ऊपर क्लोज किया, 30 दिसंबर खाली उसी दिन का याद रखिएगा, तो निफ्टी में 18,600 से 3,000 पॉइंट जोड़ लीजिए, वो निफ्टी का टारगेट होगा अगले कितने महीने में, ये भी बता देता हूँ। 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 15, अगले 7.5 महीने में
निफ्टी 3,000 पॉइंट की तेजी करेगा। कितना? अगले 7 महीने में मैक्सिमम। समझ गया आप? अगले 7 महीने में अगर निफ्टी 30 दिसंबर को 18,604 के ऊपर बंद होने में सफल हो गया तो अगले 7 महीने में 3,000 पॉइंट और प्लस कर लीजिए, यानी कि 21,600 का टारगेट मैं दे रहा हूं, लेकिन अगले 7 महीने के लिए। उसमें काफ़ी उठापटक सब होगी, तो उस समय आपको क्या कर लेना चाहिए? अगर 30 दिसंबर को ये बंद कर देता है तो आपको निफ्टी 20 में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। किसमें? निफ्टी 20। ये आप एक एक दो दो भी ले सकते हो, ये इक्विटी मार्केट में ट्रेड होता है, ठीक है। मगर उसके लिए आपको क्या देखना है? 30 दिसंबर की क्लोजिंग 18,604 के ऊपर आनी जरूरी है, ठीक है, क्योंकि ये वी शेप्ड बना है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको नोट डाउन रखना है और मुझे भी याद दिलाते रहना कि मंथली क्लोजिंग 604 के ऊपर आई तो 3,000 पॉइंट बढ़ सकता निफ्टी अगले 7 महीने में, यानी कि जुलाई 2023 तक निफ्टी 21,000 के पार जाएगा अगर 30 तारीख को। तो ये टेक्निकली बताया मैंने, कोई ज्योतिष शास्त्र नहीं लगाया भाई जी इसमें, ठीक है। अब बैंक निफ्टी का भी मंथली चार्ट देख लेते हैं। यहाँ तो ब्रेकआउट आके बैठा हुआ है यहाँ तो देखते हैं इसका क्या। ये टॉप बनाया, पिछले महीने ब्रेकआउट आ चुका है। अगर बैंक निफ्टी इस महीने, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, इस महीने 41,900 के ऊपर 30 तारीख को क्लोज करने में कामयाब हो जाता है, कितने? 41,900, नोट कर लीजिएगा। 41,900 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है 30 दिसंबर को, तो मैं आपको बताता हूँ इसका टारगेट 3, 3, 6, 3, 9, 7 महीने में 50,000 का टारगेट। जुलाई 2023 तक या अगस्त 2023 तक, अगस्त 2023 दोनों का टारगेट लिख लीजिए। 21,000 निफ्टी का और 50,000 बैंक निफ्टी का। लेकिन कब? जब 30 तारीख की इसकी क्लोजिंग 41,900 के ऊपर आए और 30 दिसंबर की निफ्टी की क्लोजिंग 18,604 के ऊपर आए। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बहुत एडवांस में बता रहा हूँ, ठीक है। अब आ जाते हैं वापस मारुति पे, जो बहुत लोग सवाल पूछ रहे हैं। तो मारुति में क्यों बुलिश आपको वो भी समझाऊंगा, और आज उसने मंथली लो भी तोड़ा है ये भी समझाऊंगा, ठीक है। और उसके बावजूद मैं बुलिश हूँ वो भी समझाऊंगा। यही टेक्निकल सीखने का ज़रूरत है। आप किसी एस्ट्रोलॉजर के चक्कर में जाओगे तो ज़िंदगी आपकी झंड हो जाएगी, समझ में। मेरे भाषा में जितने भी एस्ट्रोलॉजर है वो, उनमें और फ्रॉड्स में कोई फ़र्क नहीं होता, ठीक है। तो देखिए ये क्या हुआ, यहाँ पे डबल बॉटम बना दिया मारुति ने। मारुति कहाँ से गिरा देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। थोड़े दिन पहले मारुति कहाँ पे था? 9,769 था 31 अक्टूबर को। कितना था? 9,769। आज मारुति की पूरी चर्चा कर देता हूँ। 9,769 31 अक्टूबर को था। वहाँ से मारुति ने एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट किया और यहाँ जाके लो बनाया। अब ये लो क्या बनाया? 31 अक्टूबर के बाद इसने ये लो बनाया 21/11 को, 21 नवंबर को इसने लो बनाया 8786, 8786, 21 नवंबर को, ठीक है। लेकिन देखिए अगर आप देखोगे तो ये जो सपोर्ट्स को इसने तोड़ा नहीं, पिछले कई लोज को, पिछले 6 महीने का ये चार्ट है खाली, तो ये कई लोज है जिसके ऊपर ही इसने लो बनाया। पहला अच्छा पॉइंट, गिरावट के बावजूद, क्योंकि यहाँ से तेजी हुई ना, यहाँ इसने क्या किया? कंसोलिडेट किया। ये इसका बाइंग जोन है, इतने दिन इसने कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट मतलब ग्रुप ऑफ कैंडल्स एक ही जगह पे, ठीक है। इसके बाद इसने ब्रेकआउट देके एक तेजी दी, ठीक है, और उसके बाद उसी जोन में आके, इसी जोन के अंदर आके फिर से रिवर्सल दिया और अब वापस इसी जोन में आ गया,
ठीक है। तो टेक्निकली अगर आप देखो तो जब तक 8500 के नीचे क्लोज नहीं आए, ये जो लो है, तब तक मारुति बियरिश नहीं है, क्योंकि इसका कंसोलिडेशन जोन जो था उसका लो था 8500, याद रखिएगा, ठीक है। ये मैं आपको जो बड़े लेवल की सोच रखते हैं उसके लिए बोल रहा हूँ, लेकिन उतना बड़ा कौन सोचेगा 8500। तो मैं यहाँ पे आपको शॉर्टकट बता देता हूँ। आज इसने लो तो तोड़ा पिछले मंथ का, लेकिन पिछले मंथ के लो के ऊपर क्लोज किया 8815 पे। तो ये एक तरह से डबल बॉटम बन गया। ये क्या बन गया? डबल बॉटम। अगर इसके ऊपर क्लोज आता है, पिछले मंथ के लो के ऊपर क्लोज आया और लो बन भी गया, तो मुझे मंडे को बड़ी तेजी दिखाई दे रही है मारुति। और अब यह मारुति क्या करेगा, जैसे ये गिरा है, ये एक तरह का डब्लू बना देगा, ऐसा ऐसा। ऐसी तेजी आने वाली दिसंबर में। और ये जो 97 कितने का हाई था, 9769 का, इसको दिसंबर में ही तोड़ देगा ये, इसको भी नोट कर लीजिए आप। 9769 को दिसंबर में तोड़ देगा। खाली आप देखिएगा मंडे को इसको कितनी क्लोजिंग चाहिए ये भी बताता हूँ। मंडे को इसको सिर्फ 8928 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। कितना चाहिए? 8928 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। और मेरा दिसंबर का टारगेट 9769 क्रॉस। कितना टेक्निकली आपको समझाया। अब आ जाते हैं इसका वीकली चार्ट भी देख लेते हैं। अब इसमें कुछ लोग बोलोगे सर इसमें हटना क्या, अगर एक मंडे को भी नीचे जाता है तो इसका स्टॉप लॉस भी लिख लीजिए आप। 8786 के नीचे दो कंसेक्यूटिव क्लोज कर दे। दो कंसेक्यूटिव मतलब लगातार क्लोज आ जाए 8786 के नीचे, बिल्कुल आसपास ही। अभी अभी क्लोजिंग कितनी है? 8815। तो मैं कितना स्टॉप लॉस बोल रहा हूँ? 8786। लेकिन उसके नीचे दो क्लोजिंग चाहिए, क्लोजिंग, इंट्राडे में नहीं, क्लोजिंग। अगर आ जाती है तो आप सारे कॉल लॉस में काट दीजिएगा। लेकिन 99% क्योंकि आज इसने डोजी बनाया, ठीक है, और लो पे बनाया, तो ये खींचेगा, मुझे लगता है खुलेगा ही मंडे को ये 8928 के ऊपर शायद, ठीक है। वीकली चार्ट देखते हैं इसका। अब इसमें वीकली चार्ट भी पूरा क्लियर कट बियरिश है, लेकिन यहाँ देखिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ आपको देखने मिलेगी। ये तेजी यहाँ से हुई 6600 के लेवल से, ठीक है, वीकली कैंडल में दिख रहा, ऊपर गया। अब देखो ये कंसोलिडेशन जोन कहाँ पे? 8500 पे, ये लास्ट है। ये जोन, इस जोन में इसने काफ़ी समय बिताया। तो जब तक ये 8400 नहीं तोड़े तब तक तो कोई मंदी का ट्रेड इसमें लेना नहीं चाहिए। वीकली बेसिस आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। या फिर आप इसको लिख लीजिए 8500 लिख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ देखिए ये जोन का ये सपोर्ट है 8500, और ये जोन का ये रेजिस्टेंस है 9400। ये 900 पॉइंट का जो दायरा है 8500 एंड 9400, ये तेजी और मंदी का सिग्नल है। 9400 के ऊपर अब निकला तो बहुत बड़ी तेजी आएगी, और 8500 के अब नीचे गया तो एक बार ये 7600 तक भी जा सकता है, ठीक है। इसको लिख लीजिए आप। अब आज ये मंथली लो इसने आज बनाया, लेकिन आज क्या किया? पिछले मंथ के लो के ऊपर क्लोज किया। ये देखिए आपको यहाँ मंथली चार्ट में इजीली दिख जाएगा। पिछले मंथ का लो कितना था? 8786। आज इसने नया लो बनाया 8754, लेकिन क्लोज कहाँ किया? 8815। और दूसरा सबसे बड़ा क्या, ये तीन महीने देख लीजिए, ये है सपोर्ट, ये है रेजिस्टेंस। सिंपल मंथली चार्ट एक बड़ी पिक्चर होती है, इसीलिए आपको क्लियर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिख जाएगा। तो आपको इस मंथ का लो अगर आप थोड़ा बड़ा सोच रखते हैं तो ये जो लो है 8510, जो अक्टूबर का लो है, वो ब्रीच नहीं होना चाहिए 8510। इसको आप लोग नोट डाउन रखिएगा।
और जो लोग कम धड़कन वाले 8786 के नीचे 2 कॉन्जिक्यूटिव क्लोजिंग आ जाए तो निकल जाइए। सोचिए सर ने डुबा दिया। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद, लव यू ऑल। आशा करता हूँ इस वीडियो को 3000 से ज़्यादा लाइक्स मिलेंगे, वरना इतनी मेहनत मैं कभी नहीं करने वाला हूँ उसके बाद। जय जिनेंद्र, जय